जय श्री कृष्ण। सरल भाषा और आसान शब्दों में समझिए भगवत गीता के 16 अध्याय को, जिसका शीर्षक है देवासुर संपद विभाग योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण मनुष्यों में दैवीय और आसुरी दो प्रकार की प्रकृति का वर्णन करते हैं। इस वीडियो को ध्यान लगाकर सुनिएगा, बस सुनते सुनते अपने आप ध्यान लगने लगेगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, एक ही तरह की परिस्थिति में लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो कोई आगे आकर मदद करता है और कोई नज़रें फिर भी लेता है। कभी सोचा है आपने कि ऐसा क्यों होता है? इसी बात का उत्तर मिलेगा आपको इस अध्याय में। तो आइए प्रारंभ करते हैं 16 अध्याय को, जिसका नाम है देवासुर संपद विभाग योग। जय श्री कृष्ण। श्री भगवान वाच अभयम सत्वसम शुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ताणम दमश यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। पुरुषोत्तम भगवान ने कहा कि जहां डर ना हो, अंतःकरण एकदम स्वच्छ हो, तत्व ज्ञान को हासिल करने के लिए ध्यान योग में निरंतर प्रतिज्ञा हो, सात्विक दान हो, इंद्रियों का दमन करने की इच्छा हो, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा की और अग्निहोत्र जैसे उत्तम कर्मों का पालन हो, वेद शास्त्रों का पठन पाठन कितने भी कष्ट आए लेकिन स्वधर्म का पालन किया जाए, ये सारे लक्षण होते हैं दैवी संपदा के। संपदा का अर्थ वैसे तो धन दौलत और ऐश्वर्य होता है दोस्तों, लेकिन दैवी संपदा के गुण हमारी दुनिया की संपत्ति से बिल्कुल अलग होते हैं। कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि यही तो सबसे बहुमूल्य संपत्ति होती है। अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, आस्त्यागः, शांतिर्पैशुनम, दया भूतेष्वलोलुप्त्वम, मार्दवम ह्रीरचापलम। संपदा के लक्षण को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि ना मन से सोच के, ना वाणी से बोल के और ना ही शरीर से कभी भी किसी को कष्ट देना चाहिए। यथार्थ और प्रिय भाषण कहना चाहिए, यानी सिर्फ सच और ऐसी बातें बोलनी चाहिए जो सबको प्रिय लगे। जो आपका बुरा करें उसके ऊपर भी कभी क्रोध ना करें। घमंड और अभिमान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा ना सोचे कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ। चित्त को चंचलता से बचाकर उसे स्थिर करना चाहिए। किसी की भी बुराई ना करें, सब प्राणियों पर दया की जाए, इंद्रियों में आसक्ति को ना होने दें। ये सारे लक्षण दैवी संपदा से युक्त लोगों के ही हो सकते हैं। तेजक, क्षमा, धृतीय, शौच, मद्रोहो, नातिमान्यता भवन्ति संपदम दैवीम भिजातस्य। भारत तेज वह गुण है जिसके सामने छोटे घटिया या बुरे लोग भी इसके प्रभाव में आकर के अच्छे काम करने लगते हैं। कृष्ण दैवी संपदा के लक्षणों को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि तेज, क्षमा, धैर्य यानी कि संयम, बाहर की शुद्ध यानी कि अच्छे संस्कार, किसी में भी शत्रु भाव का ना होना और अपने अंदर घमंड का बिल्कुल ना होना ही दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। देवताओं के गुण लेकर जो पैदा होता है उसे ही दैवी संपदा से युक्त कहा जाता है। दोस्तों, जो इन गुणों के साथ पैदा नहीं हुआ लेकिन अगर वह अपना बर्ताव ऐसा कर ले तो भी तो उसे दैवी संपदा से युक्त ही कहा जाएगा। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। दैवी संपदा के गुणों के लक्षण के बाद अब कृष्ण आसुरी संपदा के लक्षण बता रहे हैं। एक तरह से आप इन आसुरी गुणों को दवी से एकदम उल्टा मान सकते हैं। जैसे दंभ यानी कि घमंड का होना, क्रोध कठोरता यानी कि क्रूर रूढ़ बर्ताव और अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दोस्तों, अब अगर अगली बार किसी से जब आप मिले या डील करें तो सोचिए कि उसमें कौन सी संपदा के गुण हैं। उसके गुणों से आप उसके व्यक्तित्व का परीक्षण कर सकते हैं और उसी तरीके से बर्ताव भी कर सकते हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता मां शूच संपदम दैवीम भिजातोसि पांडवात्ता। मनुष्यों के व्यवहार में दो तरह के बर्ताव होते हैं, दैवी और आसुरी। दैवी संपदा के जो गुण हैं वो मुक्ति के लिए होते हैं। अगर उन गुणों को आप पालन में लाते हैं, नियम से इन गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आसुरी संपदा के गुण बंधन के लिए माने गए हैं। बंधन किससे? इस दुनिया से। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। अर्जुन के सारे गुण दैवी थे, इसलिए कृष्ण उसे हिम्मत देते हुए चिंता न करने के लिए कह रहे हैं। त्वो भूत्सो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। दैवो विस्तर्श प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं। कृष्ण ने इस दुनिया का एनालिसिस करते हुए सीधे सीधे इसे दो हिस्सों में बांट दिया है दोस्तों। दैवी संपदा और आसुरी संपदा मनुष्य दो ही तरह का हो सकता है, दैवी प्रकृति वाला और आसुरी प्रकृति वाला। इन दो के अलावा और तीसरी कोई प्रकृति मनुष्य में आपको नहीं दिखेगी। जब हृदय में मन में दैवी संपदा के गुण घर कर लेते हैं तो आप एक तरह से देवता है, और अगर मन में आसुरी संपदा के लक्षण आ गए तो मतलब आप ही राक्षस बन चुके हैं। ये हर किसी मनुष्य के लिए सच है दोस्तों। आप जितन को भी जानते हैं, उनको भी इन्हीं दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा। न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते तवाच्यु मत्सबर्कीम। कृष्ण कहते हैं कि आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को ही नहीं जानते। दोस्तों, अगर किसी को आप उसकी कमी या बुराई के बारे में बताएं और वह समझने को तैयार ही ना हो, तो क्या कभी वह उस कमी या उस बुराई को दूर कर पाएगा? कभी नहीं। आसुरी स्वभाव वाला यह समझता ही नहीं कि उसकी प्रवृत्ति बुरे कर्मों में है, और इसलिए कभी उनसे छूट ही नहीं पाता। ऐसे लोगों में ना तो बाहर की शुद्धि होती है और ना ही अंदर की, यानी कि अंतःकरण की इनका आचरण भी बुरा होता है, और इनका भाषण सत्य ना हो के झूठा होता है। हो सके तो ऐसे लोगों से दूर ही रहे। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरणीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हैतुकम। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य इस जगत की सच्चाई समझने को तैयार नहीं होते। वह कहते हैं कि जगत आश्रय रहित है। यह दुनिया अगर किसी नियम से चल रही है तो इसके पीछे कोई तो होगा। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य धर्म और अधर्म के सत्य को नहीं मानते और ना ही वह ईश्वर को मानते हैं। उनका तो मानना है कि संतान केवल स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होती है, और इसकी वजह सिर्फ काम है जब धर्म अधर्म में निष्ठा नहीं होती। उसके बाद बेईमानी छल या कपट करने से भी वह पीछे नहीं आता। दृष्टिवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धया प्रभवन्ति उग्र कर्माण क्षयाय जगतो हिता। दोस्तों, दैवी प्रवृत्ति कंस्ट्रक्टिव होती है, यानी कि रचनात्मक, जबकि आसुरी प्रवृत्ति वालों का रवैया डिस्ट्रक्टिव होता है। ये लोग बस नाश ही करते हैं। एक ग्रुप में कुछ लोग हमेशा ऐसी सलाह देते हैं जिससे हल निकले और प्रॉब्लम सॉल्व हो, जबकि कई सिर्फ ऐसी ही बातें करते हैं जिससे परेशानी और बढ़ जाती है। आसुरी लोगों में उनके मिथ्या ज्ञान, झूठी और गलत समझ उनके स्वभाव को नष्ट कर देता है और उनकी बुद्धि को भी मंद कर देती है। ऐसे लोग सिर्फ बुरा करते हैं और जगत का सिर्फ नाश ही करते हैं। काम माश्रित्य दुष्पुरम दंभमानम दानविता मोहाद गृहीत्वा सद्ग्राहान प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। अपने पैसे और शक्ति में चूर आसुरी हमेशा ऐसी कामनाओं में घिरे रहते हैं जो कभी भी पूरी नहीं होती। ज्यादा पैसे वाले को ही और पैसे चाहिए होते हैं, उसमें कभी भी संतोष नहीं होता। अपने आसपास आपको कितने ही ऐसे संपन्न लोग दिख जाएंगे जो सबसे अधिक बेचैन हैं। ये लोग अपने अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करते हैं। ये धर्म के सिद्धांत ना मानकर अपने ही झूठे सिद्धांतों में खुश होते हैं और भ्रष्ट आचरण करने के बहाने ढूंढते रहते हैं। चोरी और भ्रष्टाचार करते हुए सबको पता होता है कि यह गलत है, परंतु फिर भी करते हैं। चिंताम परिमेया च प्रलयांताम उपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। कृष्ण आसुरी लोगों के ऐसे लक्षण बता रहे हैं जिससे हम उन्हें एकदम से पहचान सके। ऐसे लोग हमेशा किसी ना किसी चिंता में घिरे रहते हैं। चिंताएं ऐसी जो मरने तक खत्म ना हो, यानी कि मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताएं। जो चिंता में ही घिरा रहेगा वह सत्य से साक्षात्कार कैसे करेगा? दोस्तों, आसुरी लोगों का वैसे सत्य से कोई वास्ता भी नहीं होता। ये बस विषय भोगों में तत्पर रहते हैं। विषय भोग यानी कि इंद्रियों के भोगने से जो आनंद मिलता है, जैसे खाना पीना सोना इत्यादि,
जो इस तरह के भोगों के आनंद के लिए ही जीता है, तो उसके कर्म कैसे होंगे ये तो अब आप खुद ही समझ सकते। आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध प्रायणा इहन्ते काम भोगार्थ मन न्यायेनार्थ संचयान। जो कामना में अपनी इच्छा में फंसा होता है वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होता है, यही होती है आसुरी प्रवृत्ति। अपने कर्म को कर्तव्य समझ के करने से ये एकदम उल्टा है। कामना या आशा की सैकड़ों फांसियों इन लोगों को अपनी जकड़ से छूटने नहीं देती। आशा की वजह से इनके मन में काम और क्रोध जैसे भाव आते हैं। काम और क्रोध के चलते यह अपना आप खोकर अपने विषय भोगों के लिए अन्याय से भी पीछे नहीं हटते। इनका ध्येय सिर्फ अपने भोगों के लिए धन इकट्ठा करने से होता है। इस बात को समझिए दोस्तों, आशा जिससे होता है काम क्रोध और उसी से होता है। इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्से मनोरथम इदमस्ति दमपि में भविष्यति पुनर्धनम। जरूरत दो रोटी की होती है दोस्तों, और दो जन्म का धन इकट्ठा करके भी आसुरी मनुष्य बेचैन रहता है। क्यों? क्योंकि आसुरी मनुष्य सोचता है कि मैंने आज ये प्राप्त कर लिया है, इससे मैं ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। और जिस दिन ये खरीद पूरी हो जाती है तो कोई नई कामना, कोई नई आशा, कुछ नया प्राप्त करने के लिए वह करती है। और ये कामना पहले से बड़ी होती है। इस बार बड़ी कार या बड़ा घर या पहले से भी महंगा गहना लेना होता है। और इस तरह से यह सिलसिला एक फांसी की तरह बस कसता हुआ चला जाता है। अधिकतर तो यह समझ ही नहीं आता, और अगर समझ भी आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चाप्राण पे ईश्वरो हम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। आसुरी प्रवृत्ति के मनुष्य को पहचानने के लिए उनके अहंकार को पहचानना चाहिए। या लोग ऐसा सोचते हैं कि एक शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और अब मैं दूसरे शत्रुओं को भी मार डालूंगा। कहने का मतलब, एक जीत के बाद इनको लगता है कि अब यह जीतते ही रहेंगे, और हर जीत के बाद इनका अहंकार पहले से भी ज्यादा हो जाता है। ये लोग एक तरह से अपने आप को ईश्वर समझने लगते हैं, क्योंकि यह अपने आप को ऐश्वर्य का भोगने वाला मानते हैं। इन्हें लगता है कि यह सब सिद्धियों से युक्त है और यह अपने बल और झूठे सुख में ही जीते रहते हैं। आड्योभिजन वानस्मिको न्योस्ति सदृशो मया यक्ष्य दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः अनेका चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंति नरकेषु चो। अपने धन और अपने बड़े कुटुंब पर अभिमान करने वाले अपने सामने दूसरे किसी को कुछ भी नहीं समझते। अपने बुरे कामों को यह यज्ञ और दान से धोने की कोशिश करते हैं, और साथ में ही अपने आमोद प्रमोद में मस्त रहते हैं। इनका जो मोह है वह अज्ञान से पैदा हो रहा है। इनका चित्त एकदम भ्रमित है। अपने अज्ञान से पैदा हुए मोह से ये लोग कभी निकल ही नहीं पाते, बल्कि इसके जाल में और ज्यादा फंसते जाते हैं, और इसका नतीजा होता है महान अपवित्र नरक। अगर ऐसे आसुरी लोगों को लगता है कि वह बच गए तो यह उनकी भूल है। आत्म संभाविता स्तब्धा धान मान मदान्विता यजंते नाम यज्ञस्ते दंभिना विधि पूर्वकम। अपूर्वक कृष्ण ने कहा है कि अगर आपको ज्ञान हासिल करना है तो इस तत्व को समझना होगा कि हमारा यह शरीर क्या है, आत्मा क्या है और कर्म क्या है। लेकिन आसुरी लोग इस समझ से बाहर होते हैं। ये अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं। अपने घमंड, धन और मान के नशे में बस नाम मात्र के यज्ञों को करके इन्हें लगता है कि इनके पाप खत्म हो गए। जो शास्त्र विधि से नहीं होता वह पाखंड होता है। पाखंड से कोई क्या हासिल कर लेगा। हजारों साल पहले महाभारत के समय में ऐसे आसुरी लोग थे, और आज की हमारी इस दुनिया में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है दोस्तों। अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोधम च संश्रिता मामात्म प्रदेहेषु प्रद्विषंतोभ्यसूय का। श्री कृष्ण से द्वेष रखता था, उसका क्या हुआ यह तो आप जानते ही हैं। कंस उस जमाने के आसुरी मनुष्य थे। वैसे ही आसुरी लोग हमारी दुनिया में भी हैं जो कृष्ण से द्वेष रखते हैं, और उनके इस द्वेष की वजह होती है इन लोगों का अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधा आदि दोस्तों। अपनी इन बुराइयों के कारण वह ना तो अपने अंदर उपस्थित कृष्ण को देख पाते हैं और ना ही दूसरों में मौजूद कृष्ण को देख पाते हैं। आसुरी लोगों की एक बहुत बड़ी पहचान है कि यह लोग दूसरों की निंदा
बहुत करते हैं। दूसरों की बुराई में इन्हें एक अलग तरह का मजा आता है। तान हम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधामान क्षिपाम्यजस्त्रम शुभानासुरीष्वेव योनिषु बटावाशेय वैज्याज। कर्मों का किया कहीं जाता नहीं। अच्छे कर्म है तो उनका फल मिलता है, दोस्तों और बुरे कर्म है तो भी उनका हिसाब किताब होता है। कृष्ण कहते हैं, मुझसे द्वेष करने वाले पापा चारी और क्रूर कर्मी नराधम को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। दोस्तों, मरते समय हम अपने संस्कार अपने साथ लेकर ही दूसरे शरीर में जाते हैं। यहाँ हम से मतलब आत्मा से है। जब हमारी आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे में जाती है तो अपने साथ सारे संस्कार ले जाती है। आसुरी लोग इसी वजह से बार बार आसुरी योनियों में ही जन्म लेते हैं। अपने जन्म के दौरान उन्हें लगता है कि वह बहुत आनंद उठा रहे हैं, लेकिन असल में वह कृष्ण के द्वारा दिए गए दंड को भोग रहे होते हैं। आसुरियों योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मणि जन्मणि माम प्राप्यैव कौन्ते ततो यान्ति धमाम गतिम। जब तमोगुण की बाहुल्य में लेकर जाता है, आसुरी लोगों को कृष्ण बेवकूफ बताते हैं। ऐसे लोग कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं होते। वह लगातार एक जन्म के बाद अगले जन्म में आसुरी योनि में ही जाते हैं और फिर उसके बाद उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। बुरे लोग कभी कृष्ण को प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं करते। पैसा, मान और प्रतिष्ठा में ही अपना सब कुछ लगा देते हैं। जिसकी कोशिश नहीं करेंगे तो दोस्तों वह मिलेगा कैसे? त्रिविधा नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मन काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयम् त्यजेत। काम, क्रोध तथा लोभ तस्मादेयं त्यजेत। दुनिया में हर बुराई के तीन मूल कारण हैं, काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों को कृष्ण नरक के द्वार बता रहे हैं। ये तीनों इतने बुरे हैं कि इन्हें आत्मा का ना करने वाले अर्थात आत्मा को अधोगति में ले जाने वाला माना गया है। आसुरी प्रवृत्ति के लोग इन्हीं तीनों के वश में अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं। काम, क्रोध और लोभ आपसे हर वह चीज करवाते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी दोनों कष्ट इन तीनों से ही शुरू होते हैं। इनके चंगुल में फंसने के बाद कोई विरला ही होता है जो नरक से बच पाता है। अगर आपको अपना जन्म संवारना है तो दोस्तों इन तीनों को त्याग दीजिए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेष्ठतो याति पराम गतिम। काम, क्रोध और लोभ को कृष्ण नरक का द्वार बताते हैं। जो मनुष्य इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त होता है वह पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। अपने कल्याण का आचरण से अर्थ ये हुआ दोस्तों कि अपने उद्धार के लिए कृष्ण द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलता है और इसीलिए ऐसे पुरुष परम गति को जाते हैं, अर्थात कृष्ण को प्राप्त होते हैं। आपको अपनी भलाई करनी है या आपको नरक में जाना है, यह निर्णय आपका है। कृष्ण ने दोनों रास्ते बताए हैं। आपको हर किसी को इन दोनों रास्तों में से किसी एक को चुनना होता है। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते काम कारथ न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। लोगों में दैवी प्रवृत्ति या आसुरी प्रवृत्ति का असली निर्धारण होता है शास्त्रों से और किसी से नहीं। जो शास्त्रों का पालन करता वह दैवी प्रवृत्ति का है, आसुरी प्रवृत्ति का नहीं। आसुरी पुरुष शास्त्र को नहीं मानता, वह शास्त्रों द्वारा कही गई सही विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मन माना आचरण करता है। अपने घमंड में वह मनमानी करता है, जिस वजह से न तो उसे सिद्धि प्राप्त होती है, न परम गति और न ही सुख। दोस्तों, मन या मोबाइल या कार चलाने तक के मैनुअल होते हैं। अगर आप उनका पालन नहीं करेंगे तो आपको मालूम ही है कि क्या होगा। अगर सही विधि नहीं अपनाएंगे तो कोई भी काम कभी भी सिद्ध नहीं होगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ध्यात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। याय कृष्ण का सबसे बड़ा ज्ञान है कर्म को कर्तव्य मान करके करना और उसके फल की आशा न रखना। आप पूछ सकते हैं कि कैसे पता चलेगा कि हमारा कर्तव्य क्या है? उसका उत्तर है शास्त्र। शास्त्र सबसे बड़े प्रमाण है। शास्त्र बताएंगे कि क्या कर्तव्य है और क्या नहीं। शास्त्रों के द्वारा जिस कर्म की आज्ञा दी जाए वही कर्तव्य है, वही नियत कर्म है। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को
शास्त्र विधि से कर्म करने की सलाह दे रहे हैं। और ये शास्त्र क्या है? शास्त्र है भगवत गीता। दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न नहीं दोस्तों, इसका उत्तर गीता में नहीं। इसे सबसे बड़ा शास्त्र मानकर आप अपना कर्तव्य पूरा करते रहिए। अब जब कोई आपसे बुरा बर्ताव करे, बिना बात उल्टा सीधा कहे या आपका बुरा चाहे, तो आप समझ जाइए कि वह आसुरी प्रवृत्ति का मनुष्य है। ऐसे लोगों की संगत से जितना हो सके उतना दूर ही रहे और खुद अपनी प्रवृत्ति को दैवी बनाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पास आए। आपका सानिध्य चाहे तो दोस्तों यहीं पर मैं विराम देता हूं, अध्याय 16 को, और फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। यदि आपका कोई भाई बंधु परेशानी, चिंतित, जीवन की समस्या से जूझ रहा हो, ये वीडियो उसे जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।